योग के 8 अंग हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 8 अलग अलग अंग हैं योग के। लोग योग कर भी रहे हैं आजकल, तो बहुत योगी हो गए साहब। योग करना बुरा नहीं है, योग करना अच्छी बात है। योगी होना अच्छी बात है, खूब योग कीजिए, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से पूछूं, संसार में आज तुम्हें जितने योगी दिखलाई पड़ रहे हैं, उन सब से जाकर के पूछिए आपकी इस योग साधना का लक्ष्य क्या है। आप ये योग साधन किस लिए कर रहे हैं? लोगों का एक सामान्य उत्तर होगा, महाराज शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम योग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्ति शास्त्रों का भी यही मानना है, यदि तन ठीक न होगा तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तन बिन वेद भजन नहीं बरना। तन स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन अब दूसरा प्रश्न हमें करना चाहिए कि हम शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने का हेतु क्या है? तो 2-4 की बात तो मैं कह नहीं सकता। अधिकतर लोगों का यही उत्तर होगा, महाराज ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जिए और ज्यादा से ज्यादा जी करके संसार में रहना हमें मिले और संसार के सुखों को हम अधिक से अधिक भोग पाएं। जो हमने कमाया है उसका सुख हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जिस योग का उद्देश्य संसार के भोगों को भोगना है, वह योग किसी काम का नहीं। योग वही काम का है जो हमें योगेश्वर से मिला दे। ये योगेश्वर की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा है और ये योगेश्वर की भूमि है। और योगेश्वर की भूमि में बैठ करके हमें ये प्रण करना चाहिए, हम योग करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, लेकिन उससे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के बाद उस शरीर का, उस स्वास्थ्य का विनियोग हम केवल और केवल भगवान के भजन में करेंगे। उसके अलावा शरीर को रखने का दूसरा कोई हेतु है ही नहीं। योग के माध्यम से योगेश्वर को प्राप्त करना, यही योग का एकमात्र उद्देश्य है। तेरी शरण में आया हूँ, ओ प्रभु तेरी शरण